स्वागत है आप सबों का हमारा YouTube चैनल पे। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है मैथ का टॉपिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशंस को जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों पे ध्यान देंगे जो कि आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी एक बार हम उससे दोहराना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग कुछ नंबर लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब। तो ये 1 2 3 4 5 जो है इसका एक फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, ये 1 का वैल्यू 1 ही होगा हर जगह, 2 का 2 ही होगा, ये बदलता नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। इसके अलावा आप देखते होंगे जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे तो x y z p q r वगैरह वगैरह इस टाइप का देखे होंगे। तो ये सब कहलाते हैं लिटरल्स, LITERALS, लिटरल्स या वेरिएबल्स। यानी इसका वैल्यू बदलता रहता है क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चंस के वैल्यू के अनुसार वेरिएबल्स का वैल्यू बदलता रहता है। वेरिएबल्स का मतलब ही होता है बदलने वाला। अब हम लोग वेरिएबल्स को और समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डायमीटर ऑफ अ सर्किल इक्वल्स टू क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें यहाँ ये जो 2 है ये है कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन r और d जो है, r यानी रेडियस, d यानी डायमीटर जो है, ये है वेरिएबल्स। ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। क्यों है वेरिएबल्स? क्योंकि इनका वैल्यू बदलता रहता है। अगर बड़ा सर्किल होगा तो उसका रेडियस बड़ा होगा, जब रेडियस बड़ा होगा तो डायमीटर बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा सर्कल लेंगे तो उसका रेडियस छोटा होगा, जब रेडियस छोटा होगा तो डायमीटर का वैल्यू घट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल्स, जिसको कि लिटरल्स भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे ताकि हम लोग जब इक्वेशंस बनाएंगे तो हम लोगों को सुविधा हो बनाने में। क्योंकि इक्वेशंस में हम लोग जो वेरिएबल्स हैं x y z p q r, इसी का वैल्यू निकालते हैं। कांस्टेंट का वैल्यू क्या निकालेंगे? क्योंकि कांस्टेंट का तो वैल्यू पता है, अगर 2 लिखा है तो 2 का वैल्यू 2 है, 4 लिखा है तो 4 का वैल्यू 4 है। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं उसका वैल्यू निकालना होता है। तो हम लोग अभी जो सीखेंगे, पहले सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये जो नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको समझना है। लीनियर इक्वेशन का जो तात्पर्य होगा, इसका जो अर्थ होगा, तो लीनियर इक्वेशन में जो इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। यानी जो वेरिएबल होगा x y z जो भी होगा, उसका जो सबसे बड़ा पावर होगा वो 1 होगा। यानी कि हम लोग इसमें x का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, z का वैल्यू निकालेंगे, इसी तरीके से और भी वेरिएबल का। क्योंकि x का मतलब क्या हुआ? x मतलब क्या हुआ? x का पावर 1। उसी तरीके से y का मतलब क्या हुआ? y का पावर 1। z मतलब क्या हुआ? z रेज टू द पावर 1। यानी लीनियर इक्वेशन में हम लोग x y z इसका वैल्यू निकालेंगे। इसमें हमको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे, उसमें x y z इनका वैल्यू निकालना है। x का पावर 2 यानी x स्क्वायर या x का पावर 3 x क्यूब, इन सबों का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होगी। और वन वेरिएबल का मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन में अगर x है तो x ही रहेगा, अगर y है तो y ही रहेगा,
जेड है तो जेड ही रहेगा। मतलब वन वेरिएबल का मतलब क्या हो गया कि अगर एक प्रश्न में एक्स है तो केवल एक्स ही रहेगा, उसमें वाई आपको नहीं मिलेगा देखने को। अगर किसी क्वेश्चन में वाई है तो केवल वाई ही रहेगा। अगर किसी क्वेश्चन में जेड है तो जेड ही रहेगा। आपको जेड का वैल्यू निकालना है, न कि एक ही क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई दोनों का वैल्यू वन वेरिएबल वाले इक्वेशन में निकालने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स वन वेरिएबल वाले इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि x + 2 = 5, तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। 1 ऐसे लिखते नहीं है पावर। ठीक है, और अगर x² + 2 = 5 रहेगा तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, और हम लोग ये सीखे हैं कि लीनियर इक्वेशन में x का मैक्सिमम पावर 1 होता है। और वन वेरिएबल यानी अगर x है तो क्वेश्चन में x ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा। अब हम लोग जानेंगे कुछ बेसिक बातें जब हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखना होगा। वो बेसिक बातें क्या हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर हम एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं x + 2 = 5, तो इसके दो पक्ष होते हैं, एक जो हमारे दाहिने हाथ की ओर है और एक जो हमारे बाएं हाथ की ओर है। तो बाएं हाथ की ओर जो होती है वो LHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड। जो दाहिने हाथ की ओर है वो RHS है, राइट हैंड साइड। तो हम लोगों को याद क्या रखना है, हम लोगों को जानना क्या है, इस बात को हम लोग जानें कि जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जनरली वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स आर केप्ट इन LHS। जो वेरिएबल होते हैं जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम लोग LHS में रखते हैं। ठीक है, और LHS में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमको उसका वैल्यू निकालना है। और दूसरी बात ये याद रखनी है, ठीक है, कि when we change the side of a term, its sign changes। इसके साइन बदलते हैं, यानी अगर आप किसी टर्म को LHS से RHS की ओर ले जाएंगे तो उसका साइन बदलेगा, अगर RHS से LHS की ओर ले जाएंगे तो साइन बदलेगा। उदाहरण के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि x + 2 = 5। तो हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन में क्या करते हैं, लिटरल्स या वेरिएबल्स का वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या लिखें कि जनरली वेरिएबल्स आर केप्ट इन LHS। तो हम वेरिएबल को क्या करेंगे, LHS में, x को LHS में ही रखेंगे। ठीक है, और हमको x का वैल्यू निकालना है तो ये +2 को यहाँ से हटाना होगा। तो =2 के बाद 5 है, और ये +2 को जब हम LHS से RHS की ओर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, LHS से कहाँ ले जाएंगे, RHS में ले जाएंगे, तो ये +2 मेरा क्या बदल जाएगा, -2 में। अभी हम लिखे ना कि व्हेन वी चेंज द साइड ऑफ अ टर्म इट्स साइन चेंजेज, उसका साइन बदलता है। तो ये +2 किस में आ गया, -2 में। फिर हम लोग इम्प्लाइज डेट देंगे। इक्वेशन में हम लोग जानते हैं कि =2 यहाँ बीच में आता है और इससे पहले इम्प्लाइज डेट आता है। तो x = ±5 में 2 गया 3, बड़ा है 5, उसका साइन है प्लस, यहाँ हम लोग प्लस यानी कुछ भी नहीं लिखेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं साइन चेंज वाली, कि अगर मानिए हमको y - 2 = 7 दे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज डेट देंगे। ठीक है, फिर हमको क्या करना है कि y का वैल्यू निकालना है। तो y क्या है, वेरिएबल है, उसको LHS में रखना है, और हम क्या करेंगे, -2 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जब LHS से RHS की ओर जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा, इसका साइन बदलेगा। तो y = क्या होगा, 7, ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो इम्प्लाइज दैट y = 7 to 9।
तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्या कि इक्वेशन जब हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो जो वेरिएबल्स होते हैं जिनका वैल्यू निकालना है तो उसको प्रायः LHS में रखते हैं, और जब साइड चेंज होता है कोई भी टर्म का, जैसे +2 LHS से RHS में गया तो इसका प्लस से माइनस हो गया, यहाँ -2 था LHS से RHS में गया तो +2 हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग आगे भी इक्वेशंस अलग अलग टाइप के सीखना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम अपना काम और अच्छे तरीके से करें।